नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की ओर से रांची में मोराबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली में गिरिडीह जिला से हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा गया आंसू गैस और पानी के फव्वारे। हेमंत सरकार की नाकामी को लेकर डटे रहे युवा। छह सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय के बाहर दिया गया धरना। कहा, सिर्फ मिलते आ रहे हैं आश्वासन। भाजपा की युवा आक्रोश रैली के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहरी क्षेत्र में निकाला अधिकार मार्च। कहा, दशकों से युवाओं को भाजपा ने ठगने का किया है काम। कहा, केंद्र सरकार भी युवाओं के साथ कर रही है धोखा। पंद्रह साल पुराने हत्या के मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट न्यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2009 में व्यक्ति को गोली मारकर की गई थी हत्या। युवा आक्रोश रैली में शुक्रवार को रांची पहुंचे आरजेडी के भाजपा कार्यकर्ता गौतम तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आरजेडी के निवासी गौतम तिवारी अपने अन्य युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता चुन्नूकांत के नेतृत्व में आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे थे। कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक मोराबादी में तैनात पुलिस रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस और पानी के फव्वारे बरसने लगे। पुलिस ने आंसू गैस का गोला नजदीक से चलाया, जो गौतम तिवारी के सीने में लग गया और वह गिरकर बेहोश हो गए। आनन फानन में भाजपा नेता चुन्नूकांत, उनके साथ दीपक पंडित, दीपक तांती, राजेश गुप्ता, छोटू आदि कार्यकर्ता ने गौतम तिवारी को रिम्स में भर्ती कराया। इलाज के बाद गौतम तिवारी होश में आ गए, स्थिति सामान्य हो गई है। चिकित्सकों का कहना है कि आंसू गैस का गोला नज़दीक से लगने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। घटना की सूचना पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत भाजपा के कई बड़े नेता रिम्स पहुंचकर गौतम तिवारी का हालचाल लिया। उन्होंने ढांढस बंधाया और चिकित्सकों को यह निर्देश दिया कि इसके इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। इस बाबत प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े। ऐसा लग रहा था मानो जलियांवाला बाग की घटना की पुनरावृत्ति पुलिस करेगी। भागकर लोगों ने जान बचाई। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और जितने जख्मी हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी देने की मांग की गई है। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा शिवपुरी में भाजपा युवा मोर्चा के जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में युवा शुक्रवार को रांची के लिए रवाना हुए। इस क्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि गिरिडीह विधानसभा से 4,000 युवा एवं गिरिडीह जिले से लगभग 30,000 कार्यकर्ता आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए रांची के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो हेमंत सोरेन का घेराव कर उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अपनी वाजिब हक एवं रोजगार मांगेंगे। इधर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि शिवपुरी, बोड़ो, बेड़ा, मोहनपुर एवं लखारी से हम लोगों के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सहित नागरिक युवा के हक एवं अधिकार की मांग में शामिल होने के लिए रांची जा रहे हैं। रैली में जाने वाले मुख्य रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, ओवैसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव रामचंद्रवंशी, सत्येंद्र सिंह, युवा मोर्चा के कुंदन सिंह राजपूत, अंशु सिंह, शंभू शर्मा, राहुल तांती, मुन्ना दास सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक थे। सभा चुनाव 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झूठी घोषणा किया कि जो है युवाओं को 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देने के स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही अनुबंध कर्मियों को जो है नियमित करने की बात कही और
पारा शिक्षकों को 90 दिनों के अंदर वेतनमान देने की बात कही कि अगर नहीं कर सकेंगे तो हम सत्ता के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस तरह झूठी घोषणाएं करके झारखंड की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई और 5 वर्ष बीत गया, लेकिन जो है युवाओं को न तो नौकरी दिया न तो बेरोजगारी भत्ता दिया। इसी को लेकर करके पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित है और आक्रोशित के क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग आज रांची में विशाल रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन का घेराव करेंगे और जवाब मांगे कि 5 साल में जो बेरोजगारी भत्ता हमारा 3-3 लाख ड्यूज है उसको दो, उसका जवाब दो, नहीं तो कुर्सी दौड़ो। इसी को क्रम को लेकर के आज हम लोग शिवपुरी गिरिडीह से सैकड़ों लोग जो है यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और सभी जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी जा रहे हैं, नागरिक जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 15 साल पुराने हत्या के मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट में न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने शुक्रवार को आरोपी मुकेश राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह का एडिशनल सश्रम कारावास की सजा अभियुक्त को काटनी होगी। बता दें कि इसी मामले में यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने 2 आरोपियों राजेश राय और मुन्ना राय को पहले ही सजा सुना चुकी है। यहाँ इस मामले में सरकारी अधिवक्ता सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र राय के दलील सुनने के बाद एडीजे यशवंत प्रकाश ने हत्या की आरोपी मुकेश राय को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया। बताया गया कि हत्या का यह मामला साल 2009 का है। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनगावा में राजकुमार राय 20 मार्च 2009 में बाजार से घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी मुकेश राय, राजेश राय और मुन्ना राय ने मिलकर राजकुमार राय पर जानलेवा हमला किया और एक के बाद एक कई बम से प्रहार करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा था कि जमीन और ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि हमले के दौरान राजकुमार राय को गोली भी मारी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036464561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़ी। आगामी 25 अगस्त से 3 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी। शुक्रवार को गांडे CHC में इसको लेकर तैयारी की गई। इस बाबत CHC के प्रभारी डॉक्टर अबू कासिफ हसन और BPM शिव नारायण मंडल ने संयुक्त रूप से कहा कि प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 25 अगस्त से की जाएगी। प्रथम दिन प्रखंड के 162 बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं 26 और 27 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की सहिया और आंगनबाड़ी की सेविका घर घर भ्रमण करके बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाएंगी। बताया गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बूथों के लिए 33 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 3 ट्रांजिट टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें 2 सदस्य रहेंगे। ट्रांजिट टीम के सदस्य प्रखंड के चौक चौराहे पर बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाएंगी। युक्त टीम को महेश मुंडा स्टेशन, गांडे बाजार के मोहदा मोड़ और ताराटाण के अहिल्यापुर मोड़ में बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांडे CHC को 36,000 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य दिया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 6 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार से नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया। इस बाबत फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हड़ताल को लेकर 2 माह पूर्व ही सरकार को नोटिस देते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के दरमियान झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले पहला धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विधायक का घेराव किया गया। फिर रांची में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को पूर्व में हुए एग्रीमेंट का कॉपी दिया गया। यहाँ भी आश्वासन दिया गया कि मांगे जायज़ हैं, विभाग के द्वारा जल्द इस पर पहल की जाएगी, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावे कुछ नहीं मिला, जिसके कारण आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल को लेकर जारी प्रदर्शन में लखन शर्मा, लखन हरिजन, साबिर अंसारी, राजेश सिंह, पप्पू सिन्हा, गौरी शंकर यादव, अमृत प्रसाद, डब्लू हाड़ी समेत काफी संख्या में कर्मचारी और कर्मी शामिल थे। पर आज समूचे राज्य में नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल 6 सूत्री मांगों को चलाया जा रहा है। इसके पहले 2 महीना पहले ही सरकार को हम लोगों ने नोटिस दिया था, जिला स्तर पर धरना किया, विधायक का घेराव किया, फिर हम लोग प्रदर्शन किया रांची में जाकर, मुख्यमंत्री से मिलकर जो एग्रीमेंट किया था पिछले साल, वो एग्रीमेंट का कॉपी उनको हाथ में दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये वाजिब मांगे हैं। वहाँ हमारे स्थानीय विधायक सोनू जी भी थे, बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह भी थे, फिर माननीय मंत्री भी हमारे नगर विकास थे। तमाम लोगों के बीच हो गया कि नहीं ये वाजिब डिमांड है, बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, जब तक आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। क्या हमारा आदेश क्या लेना था? आदेश यह था कि सरकार ने ही कहा था कि 10 लाख बीमा आपका हम करा देंगे। एग्रीमेंट हो गया था, फॉर्म भी सबसे भरा लिया, लेकिन आज तक बीमा लागू नहीं हुआ। सरकार ही ने कहा था कि हम दिसंबर 22 तक तमाम सेवापूत जितने हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा हम नियमित कर देंगे। वो भी एग्रीमेंट में था, वो भी नहीं किया। न चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, नहीं वेतन और पेंशन के मामले में बहुत सब हमारे रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन और वेतन के लिए बउआ रहे हैं, उनका जो बकाया लाभ है वह नहीं मिल रहा है। इसलिए स्थापना संबंधी मांगों पर भी सरकार को हमने कहा था कि आप जो भी कलेक्शन होता है आप मांग लीजिए, ले लीजिए निकाय से, लेकिन निकाय में कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों का वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावे जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने कहा था कि एजेंसी के माध्यम से भुगतान नहीं कराकर आप उनका भुगतान एजेंसी के द्वारा आप मजदूर लीजिए, लेकिन भुगतान जब भी कीजिए सरकारी कार्यालय से कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गबन होता है, लोगों का पैसा लुटा जाता है और मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। इन सब बातों पर एग्रीमेंट होने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज नियमानुसार जो पूर्व से हमारा निर्धारित था, आज से समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल अनिश्चितकालीन हमारा प्रारंभ हो गया है।
भंडारीडी रोड स्थित JSLPS कार्यालय के अंतर्गत सभी सामुदायिक संगठनों के लेखा पुस्तकों को उद्यतन करने हेतु विशेष बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों और क्लस्टरों में किया गया। इस दौरान संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठन एवं सखी मंडलों की बैठक सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई। बैठक का सत्यापन शनिवार को संबंधित सामुदायिक सामान्य व्यक्ति कैडर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं पर सघनता से जांच की जाएगी। JSLPS DPM पंकज कुमार ने बताया कि सत्यापन के बाद लेखा पुस्तकों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को समर्पित किया जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय से शुक्रवार को एक अधिकार मार्च निकाला गया। यह मार्च जिला कार्यालय से टावर चौक तक की गई, जहां सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JMM नेताओं ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा आज युवा के नाम पर रैली निकाल रही है, तो उसे बताना होगा कि झारखंड के 24 वर्ष में 17 साल तक भाजपा ने ही राज किया है। उसने कितने युवाओं का भला किया? मोदी जी के 2 करोड़ सालाना रोजगार का क्या हुआ? विश्वकर्मा योजना का क्या हुआ? सबके खाते में 15 लाख का क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? आज तक कोई भी वादा ना पूरा करने वाली पार्टी भाजपा सिर्फ झारखंड के युवाओं को बरगला कर रखना चाहती। कहा कि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के हर एक वर्ग के लोगों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चालू है, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना, चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो,
चाहे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, इन सभी योजनाओं के सफल होने से भाजपा को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। लेकिन झारखंड की जनता अब जाग चुकी है, इनके किसी भी षड्यंत्रों को अब कामयाब नहीं होने देगी। कार्यक्रम में अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रमीला मेहरा, माला देवी, दिलीप मंडल, अभय सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, मजीद अंसारी, असगर अंसारी, राजू अंसारी, संतोष हाड़ी, इस्लाम अंसारी, कैलाश यादव, ओम प्रकाश महतो, भोला सिंह, राजकुमार पांडे, उपेंद्र महतो, नीलकंठेश्वर मंडल, मंटू मुर्मू, अशोक हेब्रम, नुनवा मरांडी, अनवर अंसारी, लेखो मंडल, उमाचरण दास, जाकिर, इमरान, अलकामा, आनंद मिश्रा, अजय रजक, अशोक राम, सुमित कुमार, पवन कुमार, राकेश रंजन, राकेश सिंह टुन्ना, राहुल कुमार मोनू, मोहम्मद तूफान सहित अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अधिकार मार्च आयोजन किया गया था। चूँकि सुबह से ही मौसम काफ़ी खराब था, फिर भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से प्रकाश चौक, पुराना पालिका चौक, काबर चौक तक हम लोग आए हैं और गिरिडीह की जनता को ये बताने का काम किए हैं कि जिस युवा के ये आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी आयोजित की है, उस युवा रैली में सिर्फ लोगों को ठग कर भरमा कर वैसे लोगों को रांची ले जाने का काम किया गया है। जो मजदूरी करते हैं, किसान हैं, वैसे लोग सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए युवाओं को कि मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की गारंटी किए थे। 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे, 5 भी स्मार्ट सिटी का नाम बता भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसानों का 2022 तक दुगना करने की बात थे। कितने किसानों का 6-6 महीना तक किसान आंदोलनरत रहे, सैकड़ों किसानों की जानें गई। किसान विरोधी सरकार आज महंगाई चरम पर है, चाहे रासायनिक खाद का मामला हो या खाद्य पदार्थ का मामला हो, LPG सिलेंडर का मामला हो या गैस पेट्रोल डीजल का मामला हो, तमाम चीज़ों पर वे नियंत्रित हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके दाम बेहिसाब बढ़े हैं, प्रति माह बढ़ते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इस सरकार से किसी को लाभ हुआ है तो उनके कॉरपोरेट मित्रों को लाभ हुआ है। वैसे मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको कानून को धक्का बताकर वन हसदेव का जंगल इनको दे दिया गया। तमाम कानूनों को धक्का बताकर उनके लाभ के लिए कानूनें बनाए गए। तो युवाओं को भरमाने का काम बंद करें और इनको बताना होगा कि जबरदस्त की सरकार के समय में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें कितने प्रतिशत झारखंडियों की नियोजन नियुक्ति हुई है। ये डाटा पहले दे। बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। कल फिर किसी अन्य दल में भी जाकर ये कसीदे पढ़ेंगे। ऐसे लोगों का जब दल बदलने का लगातार इतिहास रहा हो, तो ऐसे लोग जनता इस राज का नेतृत्व करने का जो शौक पाल के रखे हैं, सपन देखना है, वो सपना दीवा सपना बनकर रहेगा। पचम्बा स्थित कृषि फार्म में शुक्रवार को कृषि प्रचार सेवा में 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम की फाइनल परीक्षा ली गई। आत्मा गिरिडीह द्वारा चलाई जा रही कृषि प्रसार सेवा के पाठ्यक्रम से उत्पादन विक्रेताओं के लिए यह परीक्षा ली गई, जिसमें हैदराबाद के कंसल्टेंट डॉक्टर मनु नायक, कृषि विज्ञान केंद्र कोडरमा के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कुमार एवं झारखंड के फैसिलिटेटर श्री हर्ष राज मिश्रा की उपस्थिति में परीक्षा स्पोर्टिंग आदि लिया गया। परीक्षा में गिरिडीह जिला के 37 उत्पादन विक्रेताओं द्वारा भाग लिया गया। उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं रमेश कुमार फैसिलिटेटर जिला गिरिडीह उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है।
अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरिया ब्लॉक स्थित बीआरसी केंद्र भवन में गिरिडीह प्रखंड के सहायक अध्यापकों ने शहीद मुनेश्वर सिंह का शहादत दिवस मनाया। प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। संचालन प्रखंड सचिव मनोज कुमार शर्मा ने किया। राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक सरकार चिर परिचित मांगों को यानी वेतनमान नहीं देती है, तब तक शहीद मुनेश्वर सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जबकि प्रखंड सचिव मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हम सभी सहायक अध्यापक जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक कोई सरकार हम उन सबों की मांग को पूरा नहीं करेंगे। अतः अभी भी वक्त है कि सहायक अध्यापक एक मंच पर आकर एक संख्या बल की ताकत दिखाकर सरकार से विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से बख्शी रमेश कुमार, विजय भारती, नीरज कुमार, सलाकात अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी, मुन्ना दास, राजकुमार यादव, अरविंद पांडे, पारा शिक्षक से बने सहायक शिक्षक नारायण दास, अजय सिंह, अनिल राय, सुरेंद्र मेहता, कृष्ण कुमार, बहादुर वर्मा, प्रिया रंजन कुमार, ठाकुर दास, सुशील कुमार वर्मा आदि दर्जनों सहायक अध्यापक शामिल हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक शुक्रवार को पीरटांड प्रखंड के पंचायत पालगंज के महादेव डी में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी ने किया। वहीं संचालन महिला जिला उपाध्यक्ष उर्मिला देवी ने की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी उपस्थित हुए। इरफान अंसारी ने कहा कि जब तक गिरिडीह जिला के एक एक मानव जागरूक नहीं होगा, तब तक हमारा हक अधिकार, चाहे वह राशन डीलर हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो और प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जितने विभाग है, सभी हम लोगों का हक अधिकार छीनकर खाने का काम कर रहे हैं और करते रहेगा। इसलिए अपना हक अधिकार के लिए जागरूक होना होगा और अपना हक अधिकार लेना होगा। बैठक में महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी, महिला जिला उपाध्यक्ष उर्मिला देवी, महिला जिला उपाध्यक्ष रूपा देवी, ममता देवी, राजेश्वरी देवी, भोली देवी, भूषणी देवी, सुनीता देवी, दामिनी देवी, आशा देवी, गीता देवी, सरिता देवी, ज्योति देवी, फुलवा देवी, मालती देवी, शारदा देवी, अनीता देवी, रचना देवी एवं सम्मानित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट पीरटांड प्रखंड के पंचायत पालगंज के महादेव डी में एक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी जी ने किया और संचालन
महिला उपाध्यक्ष उर्मिला देवी जी ने की। आज इस बैठक में काफ़ी महिलाएं शामिल हुई और पदाधिकारी नियुक्त किया गया और सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जागरूक किया गया। आज हमारे जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी मानव का हक अधिकार छीनने का काम शासन और प्रशासन कर रही है। आज यहाँ तक कि हर पंचायत में राशन डीलर हो, आंगनबाड़ी हो या स्कूल हो, मेरे बच्चे का हक अधिकार छीनने का काम वह स्कूल और आंगनबाड़ी कर रही है और राशन डीलर एक एक कार्डधारी का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। जबकि सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन डीलर द्वारा 4 किलो अनाज कार्डधारियों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि वैसे राशन डीलर पर लगाम लगाया जाए जो कार्डधारियों को, मानव को हक अधिकार छीनने का काम डीलर द्वारा किया जा रहा है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।